अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया इस वक्त जिस रोलर कोस्टर पर बैठा है उसने सबको हैरान कर दिया। और जेफरीज की ताजा रिपोर्ट ने तो सीधी चेतावनी दे दी है। 2025 जाते जाते रुपए के लिए सबसे खराब साल साबित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। रुपए का हाल बताने वाली एक रिपोर्ट आई जो ये कह रही है कि इस साल अब तक रुपया 3.4% टूटकर 88.7 के लेवल पर पहुंच गया। यानी उभरते बाजारों की सभी वर्ल्ड करेंसीज में सबसे कमजोर प्रदर्शन रुपए का रहा। जेफरीज के भारतीय विशेषज्ञ तो साफ कह रहे हैं कि कमजोरी यही नहीं रुकी, रुपया अब 89 की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि लगातार गिरावट के बाद डाउनसाइड रिस्क जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन दबाव बना हुआ है। इसी बीच आरबीआई लगातार डॉलर बेचकर बाजार को संभालने की कोशिश भी कर रहा है। भारत के पास अभी 690 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है, जो करीब 11 महीनों के इंपोर्ट के लिए काफी है। लेकिन याद रखिए, सितंबर 2024 में यह रिजर्व रिकॉर्ड 704.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, यानी कुछ कमी तो आई है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट की हालत पर भी। विदेशी निवेशक यानी एफआईआई इस साल भारतीय बाजार से रिकॉर्ड 16.2 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। इसका सीधा असर पड़ा है एमएससीआई उभरते बाजार इंडेक्स के मुकाबले इंडिया मार्केट का प्रदर्शन 27% नीचे आ गया। लेकिन अगर भारतीय बाजार आज भी मजबूत खड़ा है तो इसकी वजह है हमारे घरेलू निवेशक, म्यूचुअल फंड, डीआईआई, रिटेल। इन्होंने एफआईआई की निकासी से ज्यादा पैसा लगाया और मार्केट को गिरने से बचा लिया। अब रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात कही गई। भारत अब रिवर्स एआई ट्रेड कैटेगरी में आ चुका है। मतलब यह कि जहां ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे बाजार एआई बूम पर दौड़ रहे हैं, भारत में उल्टा ट्रेंड दिख रहा है। यानी मार्केट भी दबाव में और रुपया भी कमजोर। लेकिन अगर किसी दिन ग्लोबल मार्केट में एआई ट्रेड ठंडा पड़ जाता है तो भारत इन देशों से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इन 3 एशियाई दिग्गज देशों का एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में योगदान 61.8% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 15.3%। यानी ग्लोबल सेंटिमेंट का दबाव भारत पर कम और रिवर्स मोमेंटम का फायदा ज्यादा मिल सकता है। अब बात थोड़ी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत का चालू खाता घाटा 20 साल के निचले स्तर पर है, जीडीपी के सिर्फ 0.5% पर। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ भी तेजी पकड़ चुकी है। मई में 9% से बढ़कर अक्टूबर में 11.5% पर पहुंच गई है। यानी आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी है। और अब सबसे बड़ा सहारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सिर्फ अक्टूबर 2025 में ही 3.6 अरब डॉलर यानी 321 अरब रुपए का शुद्ध निवेश आया। औसतन 7.4 अरब डॉलर का निवेश इक्विटी फंड्स में आ चुका है। यानी घरेलू निवेशक अब सबसे बड़े स्तंभ बन चुके हैं। और यही वजह है कि एफआईआई की बिकवाली के बावजूद भारतीय बाजार चरमराया नहीं है। तो अंत में तस्वीर साफ दिख रही है, रुपया दबाव में है, एफआईआई बिकवाली भारी है, लेकिन भारत की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और घरेलू निवेशक मार्केट को थामे हुए हैं। अगर ग्लोबल एआई ट्रेड कमजोर पड़ा तो भारत की बारी आ सकती है चमकने की। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो भारत कैसे डील करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए बिस्तर।